अकेला बस चला गया था अल्लाह के सहारे अपना ही रिश्ता लेके। तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे काम के लिए। पहली शादी में भी सारी रसूमात हुई थी, तो दूसरी शादी में भी सब कुछ फिर करना ही था। मेहंदी भी की, बारात भी लेके गया मैं, और वलीमा भी हुआ। इतना हक महर शायद ही किसी औरत का तय किया गया हो। मैंने आज तक इतना हक महर अपनी फैमिली में एटलीस्ट नहीं सुना। तो जी, हक महर मैंने रखवाया था 1 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 1 और 2 आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग देख चुके होंगे, और जो अगर मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले अगर चैप्टर 1 और 2 देख लेंगे तो उनके लिए बात को समझना आसान होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनको वेलकम। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे कंटेंट को एक बार ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे। वैसे तो जो ये टॉपिक है उसमें बहुत सारी ख़वातीन का, मेजॉरिटी का नेगेटिव रिएक्शन ही आया, और मैं एक्सपेक्ट भी नेगेटिव रिएक्शंस ही कर रहा था। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शंस की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जो मकसद है वीडियो बनाने का, उसमें अगर किसी एक बंदे ने भी उस बात को समझ लिया और मुझे अप्रिशिएट किया तो दैट्स इनफ फॉर मी। मेरा इन वीडियोस को बनाने का जो मकसद है वो बहुत क्लियर है। मैं चाहता तो शायद ये 5 साल पहले ही इस तरह की वीडियोस बना देता, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था मेरा दूसरी शादी का। मे बी उस वक्त बहुत लोगों के लिए इंटरटेनिंग होता है या बहुत लोग इंटरेस्ट लेके देखते हैं, लेकिन मैंने अपनी दूसरी शादी के 5 साल के बाद अगर मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली कुछ अच्छा है तो शेयर कर रहा हूँ ना। मोस्टली हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, और रीज़न मेजॉरिटी आदमियों की तरफ से होती है, क्योंकि वो सही से चला नहीं पाते। शादी तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ भाई शादी तो नहीं करनी ना, उसको निभाना भी होता है। तो उसको निभाना कैसे है वही तो सब बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। भाई दूसरी शादी जिन लोगों ने की हुई है, आप उसको अच्छे से भी चला सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये बात सब ने सुनी होगी कि भाई ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मर्द और औरत दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को लेके। अगर ना हो अंडरस्टैंडिंग तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बात को लंबा किए बगैर टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है चैप्टर 3। लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को रिएक्शंस के बारे में बताया था कि जब मैंने अपनी दूसरी शादी के इरादे का जिक्र किया तो क्या रिएक्शन थे सबके, और मैंने किस तरह उन रिएक्शंस को फेस किया, किस तरह सबको मनाया, और फाइनली कैसे मेरी फिर दूसरी शादी हुई। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को मनाना था अपने, और फिर उसके बाद लड़की के पेरेंट्स को मनाना था। मेरे पेरेंट्स ने सुनते साफ साफ मना कर दिया था कि हम तुम्हारा रिश्ता कैसे लेके जाएं। उनको क्या बोलें कि भाई हमारा जो बेटा है पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, कमाई भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब मैंने दूसरी शादी का डिसीजन लिया था तो उस वक्त मेरी मंथली इनकम होती थी 60,000 रुपये, सिर्फ 60,000 रुपये। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, और इस बात का यकीन था कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस बात को लेकर कभी भी मुझे टेंशन नहीं हुई थी कि यार दूसरी शादी कर लूँगा तो एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करूँगा। तो रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है ना, तो रिस्क अल्लाह ताला देगा और इजाफा भी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैंने नियत की थी दूसरी शादी की, खुद ब खुद जो है वो आसानियाँ पैदा होती चली गई रिस्क के मामले को लेके। कभी मेरा हाथ तंग नहीं हुआ। जितनी इनकम मेरी उस वक्त हुआ करती थी मंथली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उससे बहुत ज़्यादा दिया आगे, और आसानियाँ भी पैदा की। तो भाई घर वालों ने तो मना कर दिया था साफ साफ, लेकिन अब बात तो करनी थी ना लड़की के पेरेंट्स से भी। तो बस फिर हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेके मैं गया लड़की के घर, और उसके फादर से मिला। बहुत हिम्मत करके उनको अपना मसला बयान किया। उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ और तसल्ली के साथ मेरी बात सुनी। पर्सनली उनको मैं बहुत पसंद आया था। अगर मैं सिंगल होता तो शायद मेरा मसला हल हो जाता, वो बखुशी मुझे ये रिश्ता दे देते। लेकिन जब मैं पहली बार गया था, अकेला बस चला गया था अल्लाह के सहारे अपना ही रिश्ता लेके, तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे काम के लिए। ईजी नहीं होता, लेकिन नीयत साफ़ थी तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हिम्मत दी, और किसी किस्म का कोई डर नहीं लगा मुझे उस टाइम। मैं गया, मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात की, उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, और उन्होंने जो है वो इनिशियली मना कर दिया था। लेकिन ये कि फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा, काफ़ी कोशिश की, और फिर फाइनली जो है वो सब मान गए। उनको भी मना लिया, अपने घर वालों को भी मनाया। बोलने में और सुनने में शायद आप लोगों को ये सब कुछ बड़ा इजी लग रहा होगा, बट हकीकत में इतना आसान नहीं था, और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता कि मैंने एक एक बंदे को पकड़ के किस तरह मनाया, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो पूरी देख लेते हैं, स्पेशली ख़वातीन, और एंड में फिर बोल देती हैं जी मज़ा नहीं आया, हम तो बोर हो गए। तो भाई बोर हो रहे हो तो वीडियो को यहीं बंद कर दो। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ने ना इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात पूरी सुननी होती है और एंड में फिर कमेंट भी करना होता है। तो आई रियली डोंट माइंड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट्स के साथ, क्योंकि मैंने जितनी नेगेटिव बातें उस वक्त सुनी थी ना जब मैं दूसरी शादी कर रहा था, तो ये कमेंट्स तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो कैरी ऑन, अगर आप लोग करना चाहें नेगेटिव कमेंट्स, आई रियली डोंट माइंड। तो जनाब मना तो सबको लिया फाइनली, अब बारी थी शादी की। नॉर्मली होता क्या है हमारी सोसाइटी में, दूसरी शादी को लोग ना बड़ा मुश्किल बना देते हैं। वो समझते हैं कि जी दूसरी शादी है तो यार चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो चीज़ों के ऊपर, कोई बात ही नहीं, अब क्या पहली शादी की तरह सब कुछ करना है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरी जो सेकंड वाइफ है उनसे पहले उनकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, जो कि जैसे होती है, जो रस्म व रिवाज होते हैं यहाँ पे, जो ट्रेंड है, मेहंदी, बारात, वलीमा, सब कुछ होता है, तो वो सब कुछ उसने देखा था। तो उसकी भी विश थी कि भाई उसकी शादी भी नॉर्मल शादियों की तरह हो, मेहंदी भी हो, बारात भी हो और वलीमा भी हो। तो मेरे लिए उसकी ये विश बड़ी मैटर करती थी। हमारी सोसाइटी में यूजुअली दूसरी शादी लोगों के लिए पहले एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते और मेंटली उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, और ऊपर से अगर इस तरह का कुछ हो तो वो भी लोगों को हज़म नहीं होता। लेकिन मैंने पूरी जान मार दी थी इसके लिए कि भाई मेरी जो दूसरी शादी है, मेरे लिए भले दूसरी शादी है लेकिन मेरी जो सेकंड वाइफ है उसकी तो पहली शादी थी ना, तो उसकी तो विश पूरी होनी चाहिए थी। पर्सनली मैं इन रसूमात को पसंद नहीं करता, जो मेहंदी और ये सारे चोंचले होते हैं, ना ही हमारे रिलीजन में इन चीज़ों का कोई रेफरेंस है। बट वही वाली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान शुरू में एक था, तो अब तक ये वहाँ से ये चीज़ें कुछ बुरी रसूमात हैं जो अब तक चल रही हैं। पर्सनली मैं इनकरेज नहीं करता, मेरे बस में हो तो मैं ये सब ना होने दूँ, लेकिन बस उस वक्त ये सब भी करना था तो किया, क्योंकि पहली शादी में भी सारी रसूमात हुई थी तो दूसरी शादी में भी सब कुछ फिर करना ही था। मेहंदी भी की, बारात भी लेके गया मैं, और वलीमा भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर खैरियत से सारे मामलात हो गए थे। अच्छा, मेरी शादी अटेंड किन किन लोगों ने की थी वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इतनी सारी मेहनत की, जंग लड़ी पूरी, उसके बाद आपके घर वाले ही शामिल ना हो तो फिर ऐसी शादी का क्या मज़ा आएगा। तो मेरी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह जितने करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब थे, उन सब ने शिरकत की थी और सब ने वेल विशेस दी। क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते की शुरुआत ऐसे करें कि जिसमें आपके पेरेंट्स की दुआ शामिल ना होना, उस रिश्ते के सक्सेस रेशो बहुत कम हो जाते हैं। मेरी दूसरी शादी में हक महर कितना था, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरी दूसरी शादी का, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हक महर का अमाउंट सुन के काफ़ी लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में इतना हक महर शायद ही किसी औरत का तय किया गया हो। मैंने आज तक इतना हक महर अपनी फैमिली में एटलीस्ट नहीं सुना। तो जी हक महर मैंने रखवाया था 1 करोड़ रुपए, और ये मैंने इंटेंशनली रखवाया था। क्यों रखवाया था, उसके पीछे मेरी ये लॉजिक थी। एक तो एक सिक्योरिटी देनी थी अपनी दूसरी बीवी को भी, दूसरी चीज़ मुझे अपने आप को भी बाउंड करना था, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली उस वक्त कोई एज सच कोई इतने एसेट्स नहीं थे। मेरे पास अगर कुछ था टोटल मेरे एसेट्स में तो एक छोटी सी गाड़ी थी जिसकी वैल्यू शायद 5 लाख 6 लाख होगी, इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई एसेट नहीं था। और जब दूसरी शादी की तो जो जमा पूंजी थी सब लगा दी थी, अकाउंट ज़ीरो हो गया था, तो 1 करोड़ रुपया मैं कहाँ से देता। लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपया बहुत अच्छी नीयत के साथ रखवाया था कि यार जब भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे दे गए थे ना तो मैं ज़रूर दूंगा। तो हक महर में 2 शर्तें होती हैं ना, एक होता है कि आपने फ़ौरन अदा करना होता है, एक वो होता है इंदुल तलब जिसको कहते हैं। तो मैंने इंदुल तलब रखवाया था कि जब मेरी बीवी तलब करेगी तो मुझे देना पड़ेगा। यूजुअली हमारी सोसाइटी में होता है कि यार लोग अमूमन दूसरी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन सम हाउ आगे जाके चैलेंजेस इतने आते हैं या समटाइम फैमिली के प्रेशर में आके जो है वो दूसरी को छोड़ देते हैं या पहली को छोड़ देते हैं, वाइस वर्सा। तो मेरे केस में मैं इस तरह का कोई भी चांस नहीं रखना चाहता, तो मैंने इंटेंशनली 1 करोड़ रुपये हक महर इसलिए रखवाया था कि मेरे ऊपर अगर कोई प्रेशर कल को डाल भी दे, जो कि डाल नहीं सकता था, तो मेरे पास ऑप्शन ही ना हो, मेरे पास था ही नहीं कुछ, मैं कहाँ से 1 करोड़ रुपया देता। तो ये मेरे और मेरी बीवी की अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ को लेके कि भाई ये हक महर इंदुल तलब होगा, और जब भी मेरे पास अल्लाह ताला मुझे दे गया था ना तो मैं ज़रूर अदा करूँगा। हक महर को सुनने के बाद काफ़ी लोग हैरान भी हुए थे, भाई कि इतना हक महर कहाँ से और क्यों रखवा दिया तुमने। लोग अमूमन हमारे सोसाइटी में भी करते हैं कि जी हक महर उस वक्त लिखवा तो देते हैं, बाद में माफ़ करवा लेते हैं। तो मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, माफ़ नहीं करवाया। और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जब मौलाना साहब जो निकाहनामा फिल कर रहे थे, उन्होंने भी मुझसे 2 दफ़ा तस्दीक करी थी कि भाई 1 करोड़ ही है ना हक महर। तो यूजली होता नहीं है, इतना रखवाते नहीं है लोग, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो तो आपको फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। मेरी नीयत साफ़ थी हक महर को लेके भी, तो इसलिए इतना हक महर रखवाया। और वो टाइम दूर नहीं है कि मैं अपनी बीवी को 1 करोड़ रुपये हक महर अदा कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला ने दूसरी शादी के बाद रिस्क में बहुत इजाफा किया और ये सिलसिला चलता चला जाता है। बस अपनी आप नीयत साफ़ रखें, अल्लाह ताला मंजिल आसान कर देता है।
तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही था, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता। आज के चैप्टर में बात बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर का बस इतना बताता चलूँ कि उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँ दूसरी शादी के बाद मेरा एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या चैलेंजेस मैंने इनिशियली फेस किए और किस तरह से मामलात बेहतर हुए, मेरी दोनों वाइफ्स का उसमें क्या रोल था, मेरी फैमिली का क्या रोल था, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।